जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों। मेरा नाम है सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है दोस्तों सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्पीच या मैं आपको शायरी सुनाता हूँ या समझाता हूँ दोस्तों, है ना, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, है ना। अगर आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं तो आपको अच्छा रास्ता मिल सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने मंजिल को पा सकें। ये चीज़ है, मतलब आप अपने सपनों को पूरा कर सकें दोस्तों, ये चीज़। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ दोस्तों, है ना। आप स्टोरी सुनकर, स्पीच सुनकर, है ना, आपको कोई रास्ता मिल सके, जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जो है लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो अपना जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, आज हम बहुत अच्छा, मैं आपको आज स्पीच सुनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है। होता है क्या है दोस्तों कि देखा जाए तो लोग, क्या होता है कि किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। किसके भरोसे? किस्मत के भरोसे। और फिर काम नहीं करते वो कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है या फिर मेरी किस्मत में यही लिखा है। तो ये सोचने का विषय है कि लोग क्या करते हैं दोस्तों, किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं और बस हो गया, फिर वो कुछ नहीं करते। समझ में आया? आप किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में? समझ में आई बात? ये चीज़ है। आपने देखा होगा जैसे गांव के अंदर बहुत सारे लोग, गरीब लोग रहते हैं, वो कहते हैं हमारी तो किस्मत में लिखा है कि गरीब रहना, हमारी तो किस्मत में लिखा है कि हमें गरीब ही रहना है और हमें गरीब तरीके से काम करना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 की नौकरी करते हैं, तो वो कहते हैं यार मेरी किस्मत में लिखा है 10,000 की नौकरी करना। ये चीज़ है, पहले ही सोच के बैठा हुआ है। समझ में आया? ये चीज़ है। तो अब बताइए, किस्मत के भरोसे बैठ जाओगे तो कैसे हो पाएगा? भाई 10,000 की नौकरी, अगर कोई भी काम कर रहा है 10,000 में मिल रहा है, जब तक वो अच्छा बड़ा काम नहीं ढूंढेगा, जब तक उसको कोई अच्छा अवसर नहीं मिलेगा या वो सर्चिंग नहीं करेगा, तो कैसे वो 20,000 25,000 कमाने का सोच पाएगा? क्योंकि अगर वो किस्मत के भरोसे बैठा हुआ है। तो जो भी इंसान किस्मत के भरोसे बैठता है ना, तो दोस्तों उसको क्या है कि काफ़ी सारा समय निकलता चला जाता है, टाइम निकलता चला जाता है किस्मत के भरोसे जो बैठता है। ठीक है, पूरा समय निकाल देता है वो। कुछ लोग तो आपने देखा होगा, आपके इधर भी आपने देखा होगा गांव के अंदर, कि वो 5 साल पहले भी उसी घर में रहते थे और आज भी उसी घर में किस्मत के भरोसे बैठे हैं, है ना। 5 साल पहले भी वही 10,000 की नौकरी करते थे, आज ही वो 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहिए, पर वो कहते हैं मेरी किस्मत में लिखा है कि बस 10,000 की नौकरी करके मुझे गुजारा करना है। और वो जिस जगह पे काम करते हैं ना, तो वो लोग भी उसका फ़ायदा उठाते हैं कि ये इंसान की छोटी सोच है, किस्मत के भरोसे बैठा रहता होगा, ये लगा है तो लगा रहने दो, है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक कोई इंसान आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, जब तक आप नहीं चाहोगे। कहते हैं भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो इंसान अपनी खुद की मदद करता है। जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं करेगा, उसकी उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करते। ये चीज़ है। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों, हमें क्या है कि किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, खुद से प्रयास करना चाहिए, अपने कर्मों के हिसाब से अपन को अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। तो ये सोचने का विषय। समझ में आई दोस्तों? ये चीज़। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, स्टडी कर रहे हैं वो, 10वीं में वो सोच के बैठ गए, रहे होगा मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं खाली पास ही हो पाऊँगा। क्या सोच के बैठ गए हो कि मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं पास ही हो पाऊँगा? कितनी भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, पर मेरी किस्मत में तो पास होने ही लिखा है। अगर ऐसे सोच के बैठ जाओ तो क्या होगा दोस्तों, है ना। तो वो पास ही हो पाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पास तो छोड़ो, फेल हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है हाँ यार, शायद मेरी किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मैं फेल हो गया। तो ये सोचने का विषय। अब वही बच्चा अगर वो किस्मत पे ना बैठ कर अगर वो मेहनत कर ले अच्छा, तो वो चाहे तो दोस्तों 80% भी प्लस ला सकता है। समझ में आ गए? ठीक है, हाँ वो मानते हैं उस बात को कि ठीक है, भगवान के हिसाब से ही सब काम होते हैं, अच्छी बात है। कहते हैं भगवान के बिना तो दुनिया का पत्ता नहीं हिलता, अच्छी बात है। पर भगवान भी तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे थे ना, देख लो ना आप भगवान श्री राम की बात करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा भगवान श्री राम को ज़्यादा माना जाता है। तो भगवान श्री राम कौन सी किस्मत के भरोसे बैठ गए थे? वो भी तो कर्म किए ना। भगवान भी कहते हैं बेटा कर्म करना जरूरी है, किस्मत में तो जो होगा वो ठीक है, पर आप भी तो कर्म करो, ये चीज़। भगवान भी इस दुनिया में मनुष्य का जन्म लेके आए हैं ना। उन्होंने भी जन्म लिया, उन्होंने भी बताया कि कैसे इंसान को किस तरीके से हमें जीवन यापन करना चाहिए, कैसे हमारे कर्म को ज़्यादा मानना चाहिए, कर्म के प्रति हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, है ना। ये चीज़ है, कर्म को महान समझना चाहिए, ये हमारे भगवान ने भी हमें बताया। इस धरती पे भगवान भी जन्म लिए, भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया, बहुत मेहनत की, बहुत अपने कर्म किए, सारी चीज़ें दुनिया को दिखाया है कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। किस्मत के भरोसे ना बैठ के अपने कर्म पे फोकस किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, उन्होंने भी बहुत अपना देखा, दिखाए लोगों को, उन्होंने तो बोला कर्म ही पूजा है। समझ में आ गया? ये चीज़ होती है। तो ये बहुत सोचने का विषय है दोस्तों,
कि कभी भी किस्मत के भरोसे ना बैठें आप। समझ में आ गया? क्योंकि किस्मत के भरोसे जो बैठता है ना, वो इंसान जीवन में कुछ उन्नति नहीं कर पाता है, कुछ कर ही नहीं पाता है वो। समझ में? आज हमारे हिंदुस्तान की बात करें, हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं, मैक्सिमम क्या है, एक तो उनकी छोटी सोच है, दूसरी बात है कि वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। बहुत सारे हमारे देश के अंदर गरीब लोग हैं, जो देखा जाए भारत सरकार से उनको देखा जाए जैसे गरीबी रेखा में आते हैं, वो इनको बीपीएल राशन कार्ड मिलता है, बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। तो उनका सबसे बड़ा गरीबी गरीबी होने का सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि वो किस्मत के भरोसे बैठे हैं, कि हमारी ज़िंदगी में लिखा है कि हम गरीब हैं और हम जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम बस देखा जाए सरकार से जो हमें खाने पीने को मिलता है वो गरीबी रेखा के थ्रू वो होता है, बस इतना ही हमें करना है। और महीने में देखा जाए दोस्तों, वो काम भी सही नहीं करते और वो बस गलत रास्ते पर उतर जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही मान चुके हैं कि हम गरीब हैं और हमारी किस्मत में यही लिखा है गरीब रहना। और ये इसी कारण से अब उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हैं, ना शिक्षा दे पाते हैं, और फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। सोच से फ़र्क होता है, छोटी सोच रह जाती है, साथ ही साथ किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। देखा जाए जीवन में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे देश के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा कारण है, एक तो छोटी सोच हो जाती है, दूसरी बात किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। तो ये बात बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसी कारण से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और मेहनत भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग तो आलसी टाइप के, कामचोर टाइप के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्योंकि उनको तो क्या, वो बहाना चाहिए और उनको तो और अच्छा लगता है, चलो ठीक है यार मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, तो और काम से बचते हैं, वो मेहनत से बच जाते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, किस्मत के भरोसा का वो लेके बैठ जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया? तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि देखिए, अगर जीवन में उन्नति करना है तो किस्मत के भरोसे ना बैठिए, बल्कि क्या करना है अपन को, कर्म से अपनी ज़िंदगी को महान बनाना है, कर्म से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। इन चीज़ों को समझिए दोस्तों आप, ठीक है। बहुत ज़रूरी है समझना, अगर आप अपने जीवन में ज़िंदगी अच्छी जीना चाहते हैं तो। समझ में आए? किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना आपको, बल्कि क्या करना है, अपने कर्म से अपनी पूरी ज़िंदगी का निर्माण करना है, अपने कर्म करके अपने जीवन का उद्धार करना है। समझ में आए दोस्तों ये चीज़? अब जैसे कि हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आते हैं दोस्तों। तो वो भी क्या है कि स्टार्टिंग में तो चलिए ठीक है, उनमें बहुत एक्साइटमेंट होता है, फिर इसके बाद वो अपनी सोच को भी बिल्कुल छोटी करके बैठ जाते हैं और किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, वो भी अपना दिमाग ख़राब करने लगते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने स्टार्टअप तो किया, डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप तो कर लिया, पर कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने अपनी मानसिकता को चेंज नहीं किया। कई बार उनको बताया जाता है कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, कई बार बताया जाता है कि भाई आपको अपने दिमाग को चेंज करना ज़रूरी है, दिमाग को अपना चेंज करें, आप अपनी सोच को चेंज करिए, पर उनको समझ में नहीं आता है। काम करते करते क्या हो जाता है कि वो नर्वस होने लगते हैं, फिर वो सोचते हैं यार मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। समझ में आई ये चीज़ है? वो ये सोचने लगते हैं शायद मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ पाऊंगा, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में भाई कुछ बड़ा कर पाऊंगा। वो सोचता है मेरी किस्मत में लिखा था बस 1 महीने डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है, बाकी छोड़ के फिर वही 10,000 की नौकरी करना है। ये चीज़ है दोस्तों, मतलब उस पर्सन ने खुद से ही अपना हार मान लिया, किस्मत के भरोसे बैठने लगते हैं। ये चीज़, तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है दोस्तों, सक्सेस का बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में भी है तो किस्मत के भरोसे ना बैठें। समझ में? और ये पर्सन भरोसे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वही उनके मन में बार बार वही आलसीपना आना, काम को सही तरीके से नहीं करना, समझ में आए, कामचोर जैसी हरकतें करना, ये चीज़। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों इंसान फिर किस्मत पे डिपेंड हो जाता है ना। इसके बाद फिर वो कभी कभी कुछ लोग तो ये सोच के स्टार्टअप करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, होगा यार किस्मत में होगा तो बन जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 महीना देख लें बाकी फिर चले जाएंगे। अब ये थोड़ी कोई बात होती है। समझ में आ गया? किस्मत से नहीं होता है, किस्मत से बढ़ के क्या होता है, कर्म होते हैं। अगर वही व्यक्ति अगर ये ठान ले के कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मुझे मेरी किस्मत खुद लिखना है, मुझे मेरा नसीब खुद बनाना है, अपने कर्म से मैं महान बनूंगा। समझ में आ गई? तो इंसान सच में वो सक्सेस हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। समझ में आए? एक बहुत अच्छी बोलते हैं, कहावत बोलते हैं ना, पुरानी कंडीशन से इसको बहुत अच्छा बोलते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। बोला ना, कर्म की बात आई है, तो बड़े कंडीशंस में आप बड़े अच्छे समझिए कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नीयत तेरी साफ है तो घर में मुतरकासी है ना। पॉइंट मतलब कर्म से आ रहा है, कर्म अगर तेरे अच्छे हैं तो ही तेरी किस्मत दासी है,
और कर्म ही तेरे छोटे हैं तो फिर किस्मत भी कहाँ से दास बनेगी? किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होना है। समझ में आया? तो वही चीज़ होती है। काफ़ी टाइम पे पहले भी बोला है कि भाई, बोला ना कि भगवान ने बोला है, कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो ये आपकी किस्मत भी आपकी दासी, आपकी गुलाम बन जाएगी। जैसा जिंदगी आप जीना चाहते हो वैसे बन सकते हो दोस्तों। बस कर्म को महान रखना पड़ेगा, कर्म को पूजा समझना पड़ेगा। कर्म ही पूजा है, कर्म सबसे प्रथम है आपके जीवन में, कर्म प्रधान है आपकी लाइफ का। समझ में आ गई ये चीज़? कर्म को अच्छे से करिए बस। भगवान भी कहते हैं बेटा कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। पर मनुष्य क्या करता है? कर्म कम करता, फल की ज़्यादा इच्छा करने लगता है। क्यों होगा? समझ में? भगवान के घर में तो आपको पता है कि आपको कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये भी आपने कहावत सुनी होगी, सच्चाई है। पर कर्म करोगे तब तो है ना। कर्म ही नहीं करोगे तो फिर क्या, ज़िंदगी में अंधेर ही अंधेर होगा। किस्मत के भरोसे बैठे रहो आप, कर्म करना ही नहीं चाहते हैं आप। तो ये भी सोचने का विषय। तो कहाँ से किस्मत साथ देगी आपका? समझ में आ गई बात? अब फिर वो कहते हैं यार वो सक्सेस, अरे वो तो उनकी किस्मत अच्छी है। अरे किस्मत अच्छी नहीं है, उनका थोड़ा आप संघर्ष देखिए, किस तरीके से मेहनत की है। समझ में आ गया? ये चीज़ है। बड़ी प्यारी शायरी के रूप में बोलते हैं कि जो आज जो चमक रहा है, आज जो चमक रहा है उसको भी मुसीबत ने पाला होगा। बड़ी प्यारी शायरी के थ्रू पे होता है कि आज जो चमक रहा है उसको भी मुसीबत ने पाला होगा। ठीक है? और आज जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है उसके भी कभी काम करके उसके पैर में कभी छाला होगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। समझ में आ गए? तो ये समझने का विषय आपको ही है दोस्तों। ये गहराई से समझिए इन चीज़ों को कि आपको आपको क्या कंडीशन है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। कर्म के भरोसे रहना चाहिए, मतलब किस्मत के भरोसे रहना चाहिए, या कर्म करना चाहिए। समझ में आए? शायरी को आपने अच्छे से समझिए कि क्या मैंने समझाया है कि जो चमक रहा है ना, चमक रहा है, उसको भी मुसीबत नहीं पाला होगा। आज उसका संघर्ष से ही वो जीवन में आगे बढ़ा है। अगर वो इंसान भी अगर वो किस्मत के भरोसे बैठ जाता तो क्या लगता? अगर कर्म नहीं करता तो क्या होता? आज वो चमकता नहीं चमकता? आप तो इतिहास के पन्नों में देख लीजिए, जो जो लोग आज जीवन में आगे बढ़े हैं तो उनका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने कर्म को प्रधान रखा, आगे बढ़े। वो यही कारण है, इसलिए वो आज देखा जाए तो जीवन में आज चमक रहे हो। किसी का भी ले लीजिए आप। समझ में आ गई बात? ये चीज़ है। तो आज उनका सबसे बड़ा आगे बढ़ने का कारण यही है क्योंकि वो कर्म को प्रधान समझते हैं। समझ में आया? आप अगर पढ़ाई भी करते हैं तो आप किसी भी महापुरुष की स्टोरी उठा के देख लीजिए। प्रेजेंट में भी जो आज हमारे देखा जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात कर लें आप, नरेंद्र मोदी जी की, आज देखा जाए वो कर्म को प्रधान रखते हैं, सबसे कर्म ज़्यादा करते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते वो आज। इसलिए तो देखा जाए देश के सबसे अच्छे पावरफुल देश प्रधानमंत्री, हमारे देश के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री वो देखिए आप। उनका तो ये भी अब देखा गया होगा शेड्यूल, अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे उनके विषय में तो आपको ये भी पता होगा कि भाई वो 24 घंटे में से देखा जाए तो 18 घंटे काम करते हैं। वो कितने घंटे काम करते हैं? 18 घंटे। और बाकी 4 घंटे वो सोते हैं। 2 घंटे उनका देखा जाए तो एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ उनका चलता है, पूरा योग करते हैं, सारी चीज़ ये करते हैं। अब बताइए, अब वो कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि वो 50 साल की उम्र के बाद देखा जाए तो 8 साल, मतलब 8 घंटे सोना चाहिए। पर ऐसा तो कुछ नहीं है, पर वो अपने कर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं। समझ में आ गई ये चीज़? और आजकल के युवा तो ये देखा जाए तो 8-8 10-10 घंटे सो रहे हैं, कर्म कुछ करते नहीं है और टेंशन लेते रहते हैं, अरे यार मेरी किस्मत बेकार है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। समझ में आए? किस्मत अच्छी हो सकती है आपके कर्म के हिसाब से। कर्म को प्रधान रखिए ना, कर्म को करिए, किस्मत के रोने से क्या होगा? समझ में आया? वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो आप जैसे बोल रहे यार इन्विटेशन नहीं आ रही है, मेरी किस्मत में ही लिखा कि इन्विटेशन ही नहीं आएगी। अब बताइए आप, आपकी किस्मत क्या करेगी उसमें जब इन्विटेशन ही नहीं कर रहे हो? हैं? किस्मत क्या करेगी जब देखा जाए तो 10-15 मिनट बैठ गया इन्विटेशन करना हो, बस होगा अरे यार वो तो साला नेटवर्क ही ख़राब है, एक दो से बात होगी, अरे वो यार वो सभी ऐसे ही हैं यार, वो कोई नहीं सुनता। कर्म करा नहीं। जिसको ज़रूरत थी वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं आप। जिसको ज़रूरत थी वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आपने 5 से बात की, वो भी देखा जाए अब रायसेन ज़िले में काम कर रहे हैं, वहीं वहीं घूम रहे हैं आप। विदिशा में काम कर रहे हैं, वहीं वहीं घूम रहे हैं आप। भाई आपको खुद पता होना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में जिले कितने। कर्म की बात कर रहा हूँ मैं ना, जैसे किस्मत के भरोसे बैठोगे तो भाई मैं इन्विटेशन लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि इन्विटेशन की बात करते हैं अपन, जैसे इन्विटेशन कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता मध्य प्रदेश में ज़िले कितने, और अगर पता भी है तो आपको ज़िलों के नाम नहीं पता। आपको ये पता है कि हमारे राज्य कितने, 28 राज्य हैं, ये तो पता है, पर आपको 28 राज्यों के नाम नहीं पता है ना। अब और भी हमारे जैसे कि मध्य प्रदेश में ज़िले हो गए, महाराष्ट्र में ज़िले हो गए,
आंध्र प्रदेश में जेल होगा, उत्तर प्रदेश में कितने जेल हैं, समझ में आया, तमिलनाडु में कितने जेल हैं, छत्तीसगढ़ में कितने जेल हैं। तो ऐसे पता होना चाहिए आपको। अगर वन बाय वन अगर उस तरीके से अगर प्लानिंग करके आप सिस्टम के हिसाब से काम करें तो बड़ी प्यारे तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे, बहुत जल्दी अपग्रेड कर पाओगे अपना। और वही किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं यार, वो मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं तो आगे में इन्विटेशन ही नहीं आ पाएगी मेरी, समझ में आया। पहले से इंसान हार मान जाता है यार, वो इन्विटेशन आ भी गई है, वो ज्वाइन ही नहीं हो पाई, मेरी किस्मत में लिखा कि वो इन्विटेशन ज्वाइन ही नहीं हो पाई। तो वही चीज़ है ना, वो अपने आप को समझा के बैठे हो कि यार ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, समझ में आया, ये चीज़ होती है। पहले से तो आप अपने दिमाग में सेट कर लिया कि होगा यार मेरी किस्मत में लिखा कि मैं मार्क्यूज नहीं बन पाऊंगा, अरे यार वो मेरी किस्मत में लिखा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस ही हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो पॉइंट वहीं आ रहा है दोस्तों, आप पहले अपने दिमाग में सजा के बैठे हो, कहाँ से कर पाओगे ग्रोथ, बताइए। अगर वही चीज़ अगर आप अच्छा फोकस कर लें, देखो अब आप जैसे गलत सोच रहे हैं आप कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो पॉजिटिव करो ना, वहीं उसी कंडीशन पॉजिटिव वे में करिए कि मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं देखा जाए बन के दिखाऊंगा, मेरी किस्मत में लिखा है कि मेरे खानदान परिवार का मैं ऐसा चिराग बनूंगा कि मैं चमक के दिखाऊंगा, मेरी किस्मत में लिखा है कि अपने खानदान परिवार का वो वारिस बन के दिखाऊंगा कि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसा करो ना आप, सोचो ना, समझ में, ऐसा बोलो ना आप, ये मत बोलिए कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा, समझ में आया? किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा अपने कर्म के भरोसे करें। देखो अगर किस्मत का ही सोचना है तो पॉजिटिव सोचे, अब नेगेटिव ना सोचे, समझ में आ गई। नहीं तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि किस्मत कर भरोसे ना बैठें, कर्म पे ज़्यादा फोकस करें। वो किस्मत के भरोसे बैठना भी है तो पॉजिटिव वे में सोचिएगा कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तो पर करके दिखाऊंगा मीन्स कर्म, किस्मत मतलब होगा जो देखा, नसीब मतलब होगा जो देखा जाए फ्यूचर में, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, या फिर ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आया? पर मैं करके दिखाऊंगा तो ये कर्म में आता है। तो इसलिए दोस्तों कर्म के भरोसे करना है, समझ में आया? बल्कि किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना। ठीक है दोस्तों, आज की इतनी ही है ना, ये इसी स्पीच में हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा दोस्तों, ये चीज़ है, ठीक है दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।